कब तक बेमौत मरेंगी गाय? गाय के नाम पर राजनीति कब तक? गाय के लिए क्या उपाय? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात गाय की। गाय अगर बोल पाती तो जरूर अपनी आवाज में कहती कि इतनी बेबसी से रहना क्यों पड़ रहा है। एक तरफ तो गाय अगर छोड़ दे गाय का मालिक तो सड़कों पर रहने को मजबूर है और सड़क पर रौंद दी जा रही है। कहीं खाने के लिए किसी के खेत में घुस जाए तो छर्रे वाली गोली मार दी जा रही है। गाय का क्या उपाय? गाय को लेकर कितने गंभीर हैं लोग, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जहां पहली रोटी गाय के नाम और तीज त्योहार में गौवंश का मान। लेकिन परंपरा व्यवस्था के सामने बौनी दिखाई देती है क्योंकि गाय बेघर है, इसीलिए सड़क पर है। सड़क पर है तो बेमौत मर रही है। बिलासपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने ऐसा रौंदा कि 18 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 घायल हैं। हद तो यह भी है, गलती से कोई गाय खाने के लिए किसी के खेत में घुस जाए तो उस पर बंदूक से छर्रे दागे जाते हैं। फिर शुरू हो जाती है राजनीति। सड़कों पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 5 साल तक जो है ये एक वातावरण बनाकर रखा था, उससे जितनी गायों की हत्या हुई है, गायों की मौत हुई है, उसकी कांग्रेस जो है गौ हत्या की दोषी है। आज कांग्रेस जो है एक उदाहरण से ही गौ हत्या की दोषी है। जो कांग्रेस इस प्रकार की गौ हत्या करती रही है 5 साल, और आज भी उनके कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से ये गौ हत्या किया है, उसलिए कांग्रेस पार्टी को गौ हत्या के रूप में दोषी करार दिया जाए। उनके खिलाफ जो है पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गौ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में गौ माता के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। गोठान बंद कर दिया गया, रोका छेका अभियान बंद है, सड़कों पर गौ माता की दुर्घटना में मौत हो जा रही है। कल ही बिलासपुर में 17-18 गायों की दुर्घटना में मौत हुई है। और जिस प्रकार से तस्करी यहाँ पर हो रहा है, ये तो इनके गौ विरोधी होने का प्रमाण है। ये कभी गौ की सेवा नहीं कर सकते हैं। ये गौ माता के नाम से वोट लेते हैं और बीफ कंपनियों से नोट लेते हैं। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें गाय पर बंदूक ताने राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है। गलत तो हुआ है, लेकिन क्या ये राजनीति सही है? वो भी तब जब सड़क पर आए दिन गाय मर रही है। तो फिर गाय पालने वाले या लावारिस छोड़ देने वाले किस पार्टी के हैं या किस पार्टी से प्रभावित हैं? क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या गाय के लिए मिल बैठकर कोई उपाय निकाले जाने चाहिए? बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है अभय नारायण राय, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। विपुल शर्मा जी, गौ सेवक बिलासपुर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। संजय श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल विपुल जी मैं आपसे कर लेती हूं। जो दुर्दशा गाय की देखी जा रही है, क्या इस पे आकलन किया जाए तो आपको लगता है कि हाल के दिनों में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं या सड़कों पर गायों की बेमौत जिस तरीके की स्थिति है ये कब से चला आ रहा है, जिसको लेकर अब चिंता करने की जरूरत है? और किसमें इच्छा शक्ति दिख रही है, चाहे सत्ता में कोई भी हो? देखिए, इच्छा शक्ति तो पिछली सरकार पर भी नहीं थी और वर्तमान पर भी नहीं दिखाई दे रही मेरे को। और रही बात आज वर्तमान पर जो स्थितियां बन गई, वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो सिर्फ एक ही कारण है कि हम उसको सहज नहीं पा रहे। गाय जो है वो धर्म का विषय है। आप धार्मिक दृष्टिकोण से जब गौ माता को देखेंगे तो निश्चित रूप से गौवंश आप बचा पाएंगे। और सिर्फ एक ही विकल्प है कि गौ अभ्यारण्य। गौ अभ्यारण्य के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है गौवंश को रोड से हटाने के लिए और एक्सीडेंट से बचाने के लिए। और गौठान जो पहले के बने हुए हैं,
जी, हमने अभी बिलासपुर से लेकर रायपुर तक की पदयात्रा की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की है और उनको एक सुझाव दिया कि जो गोठान है उसको नंदीशाला आप निर्मित कर दीजिए, क्योंकि रोड पर जो गौवंश है, आपको बता दूं दीप्ति जी कि 98 लाख गौवंश 2019 की गणना पर है कि 98 लाख गौवंश जो है वो छत्तीसगढ़ पर रोड पर, तो 98 लाख गौवंश को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, तो उसका दो विकल्प होना चाहिए कि जो पिछली सरकार ने गोठान बनाए थे उस पर नंदी आप शाला बना दीजिए, और नंदी शाला जो है वो मितानिन और स्व सहायता समूह और गायत्री परिवार जैसे जो भी हिंदू संगठन है, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको आप नंदी शाला खोल करके दे दें, और जो जिनका मालिक नहीं है, जो बाकी और गौवंश है, उनको अभ्यारण्य में रखा जाए। तो इस तरीके से गौवंश जो है वो बचाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। हमने अभी वर्तमान पर बिलासपुर से लेकर रायपुर तक की पदयात्रा की थी, और इसके पहले भी हमने बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा की थी, और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दीजिए, और साथ में कि गौ अभ्यारण्य आप हर जिले पर दो अभ्यारण्य खोलिए, तब गौवंश बचेंगे। ठीक है। अभय नारायण जी, आप कहेंगे कि हमने गौठान बनाया, हमने रोका छेका चलाया, हमने गाय के जितने भी उत्पाद थे उसको उचित सम्मान दिया और उसको रोजगार से जोड़ा, लेकिन बीजेपी तो मुद्दा बना रही है इस बात का कि आपके नेता छर्रे वाली गोली दाग देते हैं, और फिर मुद्दा बन जाता है कि गायों के साथ ऐसा अत्याचार कांग्रेस के नेता करते हैं। पोस्टर देखा होगा आपने। तृप्ति जी, सबसे पहले तो जिसने भी गाय के ऊपर हर्रा चलाया, गोली चलाया, बंदूक चलाया, उसकी मैं निंदा करता हूँ, और उसकी निंदा होनी चाहिए। अगर हम गौ माता के साथ धार्मिक लगाव, जैसे विपुल जी ने कहा, तो वाकई में पहली रोटी हम निकालते हैं घर में गाय के लिए। आज भी हमारे घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। तो गाय अगर हमारे घर में या खेत में आ गई, उसको हम तो लक्ष्मी आना मानते थे। अगर ऐसा किसी ने किया है तो निश्चित रूप से निंदनीय और कांग्रेसी भाजपा नहीं हो सकता। वो अपराधी है और अपराध किया है, उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो 9 महीने की सरकार है, वो अपने आप को दोषी माने इस व्यवस्था के लिए। आप 9 महीने में गायों के लिए क्या किया? जो 5 साल की भूपेश बघेल सरकार ने 18 से 23 तक 10,000 से ऊपर गौठान बनाए, गौठान समितियां बना के ग्राम पंचायतों को सौंपा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था कि चाहे पालतू जीव हों, चाहे घूमने वाले जीव हों, उन गौ वंशों को जिस तरह बच्चे स्कूल आते हैं उस तरह आप 10 बजे 11 बजे छोड़िए, और जो पालतू है उनको 5 बजे ले जाइए। जो पालतू नहीं है वहां रहे, उनके लिए चारा का इंतजाम हो, उसका व्यवस्था ग्राम पंचायतों को दिया गया। गौठान समितियां बनाई गई, गौठान समितियों को कुछ पैसे भी हर महीने दिए जाते थे, और उसी गौठानों में स्व सहायता समूह के माध्यम से खाद बनाने का काम, उन्हीं गौठानों में सब्जी भाजी लगाने का काम, उसी गौठानों में विभिन्न तरह से रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए गए। आपकी सरकार बनी और आपने एक झटके में गौठानों को बंद कर दिया। आप गौ अभ्यारण्य बना लेते, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते, आप बंद करते। भाई विपुल शर्मा जी अच्छी सलाह दे रहे हैं, दोनों स्तर पे काम करने की बात कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से गौ चारा की जमीनों को बचाया गया, बेजा कब्जा से बचाया गया। ये भूपेश सरकार की उपलब्धि थी, ये भूपेश बघेल की सोच थी। उन्होंने गांव के लिए और गाय के लिए सोचा कि वहां जो बेजा कब्जा हो रहा था जो गौचर जमीन पर, उसको बचाने का काम किया है। लाखों हेक्टेयर जमीन बचाकर गाय माता को सौंपी गई, लेकिन आपने चलिए, कर दिया। आपने निंदा की है इस बात की, लेकिन बीजेपी इसे अलग तरीके से ले रही है। जो पोस्टर आया, संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। स्वागत है आपका संजय जी। अभी विपुल जी से बात हो रही थी, गौ सेवक हैं, वो लगातार इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित भी करते रहते हैं। 98 लाख गौवंश है जो आज भी सड़कों पर है। दूसरी बात, जब मुद्दा सियासी हो जाता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ जाता है या किसी से, तो बीजेपी का पोस्टर आ जाता है। लेकिन जब रौंद के सड़क पे गाय की दर्दनाक मौत हो जाती है, 18 गाय कोटा में मरी हैं सड़क पर, तो फिर इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? राजनीति ही क्यों? देखिए, ऐसा है कि हर एक जो गौवंशी है, वो चाहे सरकार किसी की भी हो, यदि गौ
की मृत्यु होती है किन्हीं भी कारणों से तो वो चिंता प्रकट करता है, चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो। लेकिन जब विषय और आस्था का विषय आ जाता है कि गाय पर गोली चलाई जा रही है, इस बात को समझा जा सकता है। दुश्मनी में भी गोलियां चलती हैं, उसकी भी लोग निंदा करते हैं, लेकिन ये किस तरह के कांग्रेस के नेता हैं या क्या सोच है, ये इसको उजागर करता है। इसको समझने की कोशिश करिए। हम प्रयास कर रहे हैं, हम कितना सफल हुए एक अलग विषय हो सकता है। ये तो फेल्योर ही रहे 5 साल, ये तो भ्रष्टाचार करने के लिए गौठान की योजना बनाए थे, लेकिन हम कितने सफल एक अलग विषय है। लेकिन गाय पर जिस तरीके से गोली चलाया जा रहा है, अर्थात कांग्रेस गाय की चिंता किस तरीके से कर रही है, कृत्रिम रूप से कर रही है, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने आपने भी दृश्य देखा था, इस टीवी चैनल में चल रहे थे कि घसीट कर गाय को, गौ माता जिसको कहते हैं, घसीट कर ले जाकर कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे। यह स्थिति है तो आपकी वास्तविक सोच क्या है, पहले यह बताइए, और फिर बताइए कि क्या आप चिंता कर रहे हैं, राजनीतिक चिंता क्या कर रहे हैं। सवाल इस पर खड़ा होता है। हम प्रयास करेंगे, कितने सफल हैं, हमको आप फेल डिक्लेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गौ माता का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। कि आप गोली चला रहे हैं, आप उनको खींच खसीट कर लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। आप गौठान के नाम पर यदि हम कहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, गौठान एक समय, तृप्ति जी, हमको भी अच्छा लगा था कि गौठान की चिंता हो रही, गौ की चिंता हो रही, लेकिन हमें क्या मालूम था ये गौठान के नाम पर भी, गोबर के नाम पर भी, इस तरह चारा के नाम पर ये करोड़ों रुपए का घोटाला करेंगे। तो इनकी सोच ये है। लेकिन हाँ, हमें भी चिंता, हमारी सरकार भी चिंता कर रही है कि जिस तरीके से सड़कों के अंदर में जो गौ पशु मारे जा रहे हैं, या कहीं गौशाला में हो रहा है, या गौ पशुओं के कारण कोई एक्सीडेंट हो रहा है, इस पर लगातार चिंतन हो रहा है। और इसके लिए मैंने कहा कि गौ अभ्यारण्य जो है उसका भी निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए एक बड़ी बृहत योजना, ये नहीं कि छोटे छोटे आपने गौठान बनाया, अच्छा किया आपने, लेकिन उसके पीछे आपका क्या था, स्वरूप क्या था, आपकी सोच क्या थी, वो लोगों के सामने आ गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर हम एक विकल्प तो होना चाहिए ना, एक वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, ताकि हमको वो देखना ना पड़े कि सड़क पर 17-18 गायों की लाश पड़ी है। नहीं, देखिए ऐसा तृप्ति जी, पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया, मैं इस पर बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, ये दृश्य मन को उद्वेलित करता है कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। उसका प्रयास हम कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में, आपने कहा ना 98 लाख जो गौ पशु, उसकी चिंता करना है सरकार को, क्योंकि क्या है, ये बहुत सामान्य सी चीज। हम जानते हैं कि गांव के लोग हैं जो गायों को रखते हैं, इनको रखते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब उनसे कुछ लाभ नहीं होता तो उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। हम तो इस पर भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से गौ पशु के लिए हम कोई ऐसी योजना लाएं जिससे वो व्यक्ति अंतिम समय तक गौ पशु को, गौ को अपने घरों तक रखे, जैसे वो शुरुआती दिनों में रखता था। तो ये जन जागरण और कोई स्कीम लाकर हम इस पर नियंत्रण कर रहे हैं, गौ अभ्यारण्य भी कर रहे हैं, एक स्थायी व्यवस्था बना रहे हैं राजनीति करने के लिए। पूछ लेते विपुल शर्मा जी, हर चीज सत्ता पर निर्भर नहीं हो सकती, जाहिर तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि गौ सेवक या गौ पालक, उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि अगर सड़क पर गाय है तो वो अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, और मिलजुल कर अगर काम करना है पंचायतों में तो सरकार को साझा प्रयास करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या सुझाव देंगे, कितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है? देखिए, कोसली नस्ल की जो गौ माता अपनी छत्तीसगढ़ पर है, वो 3 महीने से 4 महीने दूध देती है और 1 पाव आधा पाव दूध देती है। किसान आज जो है चारागाह बची नहीं है, और जो कटिया है आज 8 रुपए किलो है, और दाना जो है 35 रुपए किलो है। वो गौवंश अपने घर पर रखना नहीं चाहता। तो इसमें एक ही सुझाव है, यदि सरकार गौवंश बचाना चाहती है तो जैसे गौवंदन योजना आप लागू करें, और प्रति किसान को 1000 रुपए, 500 रुपए, जो भी आप एक मासिक उनको तय करें। और साथ में जो अभ्यारण्य की घोषणा जैसे अभी सरकार ने की, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन हर जिले पर जब तक 2 अभ्यारण्य नहीं होगा, जब तक वो संभव नहीं हो पाएगा, मेरा ये मानना है। तो इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और साथ में गौ सेवक जो करते हैं, आज छत्तीसगढ़ पर आपको बता दूं दीप्ति जी कि पूरे छत्तीसगढ़ पर जो भी गौ माता का एक्सीडेंट होता है, उसको आज तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का अनुदान राशि गौ सेवकों को नहीं मिलता है। और हम जो है उसको अपने खर्च पर सेवा का उस कार्य को करते हैं, जन सहयोग से उस कार्य को करते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि कहीं पर भी गौ सेवकों को कोई मदद नहीं मिलती है, तो फिर भी गौ सेवक जो है वो दिन रात लगे रहते हैं। हम उस हर सरकार के साथ पर काम करने के लिए एग्री हैं जो गौ माता के लिए कार्य करेगी, और तन मन धन से कार्य करने के लिए हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब है नारायण जी, अब आपसे जवाब चाहूंगी जो संजय श्रीवास्तव जी ने कहा। आपने कहा कि हमने तो बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई थी, वो एक स्टॉप लगा देते हैं भ्रष्टाचार कहकर। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी और भारतीय जनता पार्टी का काम यही है कि 5 साल की योजनाओं की बुराई करो। हम तो कह रहे हैं
कि 5 साल में जनता ने फैसला बदल दिया, आपकी सत्ता आ गई, आपकी सरकार आ गई, अब आपको बताने का समय है कि 9 महीने आपने क्या किया। आप एक गाय के पे गोली चलती है, आपने पोस्टर निकाला, आप उन सड़क पे जो गाय 18, 19 की संख्या में दिखा रही है, जरा उनमें पोस्टर निकालिए कि 9 महीने में कितने गौवंश की हत्या सड़कों पर आपके कारण हो गई, आपके गौठान योजना बंद करने के कारण हो गई, आपके सहायता नहीं देने के कारण हो गई। आप अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं, आप देश स्तर पर जो चंदा का हिसाब आया, बीफ कंपनियों से चंदा लेने का काम करते हैं, और आप यहाँ नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता कहाँ रह गई? मैंने पहले ही कहा कि किसी प्रकार की भी हिंसा कांग्रेस को पसंद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका निजी है, उस पर अपराध दर्ज होना चाहिए। उधर कांग्रेस भाजपा या किसी राजनीतिक दल का वो उसके साथ शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे, गौ माता के नाम पे वोट लेंगे, भगवान के नाम पे वोट लेंगे, करना कुछ नहीं है। 9 महीने के अंदर अगर आप पोस्टर निकालते कि हमने इतने गौ अभ्यारण्य बना दिए, हमने इतने गौ माताओं की जान बचा दी, हमने इतने गौठान बंद करके ये पैसा भ्रष्टाचार, हर योजना में केवल एक भ्रष्टाचार का नाम लो और अपनी कमी को छुपा लो। आज आवश्यकता है गौ अभियान 98 लाख की संख्या हमारे विपुल शर्मा जी ने बताई, आपने भी बताया, 1.25 करोड़ से ऊपर गौवंश लगातार सड़कों पे है। दोनों, कुछ लोग छोड़ दे रहे हैं और कुछ लोग लवालिस घूम रहे हैं। तो इसके लिए चिंता सरकार को करना चाहिए, गौ सेवकों के साथ बैठकर कोई फार्मूले पे बात हो, संजय, और चिंता के साथ साथ काम भी होना चाहिए। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, पोस्टर निकालने की तो बड़ी जल्दी हो जाती है, वही सवाल कर रहे हैं, वही आरोप लग रहे हैं फिर से। संजय श्रीवास्तव की गाय घसीट के लाई गई, गौ सत्याग्रह में हजारों की संख्या में गाय एसडीएम कार्यालय लगी थी, जिसमें आपके एसडीएम कार्यालय में उठल बजाए जा रहे हैं। जो लोग पटाखे फोड़े जा रहे थे, जो लोग तृप्ति जी, जो लोग 5 साल में ये नहीं बता पाए कि उन्होंने गौ पशुओं के लिए, गौ रक्षा के लिए क्या किया, जो लोग ये बता पा रहे हैं कि हमने 5 साल में गौ पशुओं के नाम पर हमने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया, वो लोग आज चिंता प्रकट कर रहे हैं, तो बड़ा बेमानी लगता है। करना भी चाहिए, करना भी, सुन लीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन सुनिए, मुझे ऐसा लगता है, हाँ देखिए, सरकार ठीक है ना, अरे सरकार हमारी है भाई, आरोप सिद्ध कर दीजिए। 5 साल सरकार आपकी भी थी कि नहीं? पहले यही याद है कि नहीं? और 50-58 साल आपकी सरकार थी, ये भी याद है कि नहीं? तो कभी गौ पशु के नाम पर तो आप कभी हट जाते थे, दूर हट जाते थे कि केवल गौ पशु का नाम हम लेते नहीं थे। ये तो केवल देखा देखी भाजपा करती थी, लेकिन उसके लिए कोई ठोस योजना आपने बनाई नहीं, और उस पर भी डकार गए, गोबर पे भी पैसा कर गए। देखिए, मैं इस पर नहीं, हम संवेदनशीलता के साथ उसको करते हैं कि हमारे कार्यकाल में यदि इस तरह की चीजें हुई है, उसके लिए हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन हम उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे इस योजना में कहीं 1 रुपए का भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखेगा, जो आपकी आदत है कि भ्रष्टाचार करो भैया, पैसा कहां से आएगा वो देखो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, तृप्ति जी, हम इसको कर रहे हैं, गौ अभ्यारण्य की भी बात कर रहे हैं, जिलों के अंदर में भी कर रहे हैं, इसकी चिंता भी कर रहे हैं, और जैसा कि विपुल जी ने कहा, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि हम जो गौ संवर्धन के लिए जो लोग, जिनकी गायें हैं, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं, पूरे वर्ष भर वो किस तरीके से गायों का पालन पोषण अपने घर के अंदर, अपनी बाड़ी के अंदर कर सके, ताकि, क्योंकि ये सत्य है जो आपने भी कहा, ये केवल सरकार के माध्यम से हम सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है, सबको मिलजुल कर इसकी रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ही सुधर जाए, कांग्रेस ही सुधर जाए, गोली मत चलाएं, इस पर घपला मत करें, गौ माता को छोड़ दें, जिनको माता का दर्जा दिया गया है। इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतना सुधार होना चाहिए कि एक आदमी गोली चल रहा है उसको बर्खास्त कर जवाब दीजिए छोटा सा जल्दी से। नहीं आपने आज अभय जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, हम तो 15 साल के कारनामों को गिनाना चालू नहीं किए हैं। बेमतरा के इनके प्रदेश का पदाधिकारी किस तरह से एक्शन लिया कि नहीं, हड्डी है कि नहीं आपको पर यदि गोली चली है, गौ सेवा के नाम पे पूरे 15 साल गोली चली है, कुछ दर्द है कि नहीं? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 15-5 छोड़िए, ये तो चलता रहेगा, नाम पे फंड लगा रहे हैं। लेकिन मैंने पूरे डिबेट में उसकी बात नहीं की, क्योंकि डिबेट हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, एक गौ सेवक भी डिबेट में बैठे हैं। अगर हम कुछ योजना पे बात करें, और दर्द बराबर का होना चाहिए, दर्द बराबर का होना चाहिए। अगर छर्रे वाली गोली दागी जा रही है तो उसके लिए भी बराबर का दर्द होना चाहिए। सड़क पर गाय को रौंदा जा रहा है, दर्दनाक मौत हो रही है, उस पर भी दर्द बराबर होना चाहिए। लेकिन दर्द बस होने से नहीं होगा,
गाय को बचाना होगा, क्योंकि आप एक निवाला पहला गाय के लिए निकालते हैं घर से, इसलिए उसके जिंदा रहने के लिए भी आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम सबको, चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो, गौपालक हो, कोई भी हो, जिम्मेदारी उठानी होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।